हेलो दोस्तों, आज हम आपको शेयर कराने वाले हैं दिल्ली के मेहरौली में मौजूद कुतुब मीनार की, जो मेवात से तकरीबन अगर आप फ़िरोज़पुर से आते हैं तो 100 किलोमीटर और अगर आप नूंह से आते हैं तो फिर 60 से 65 किलोमीटर पड़ता है। तो मेवात में कहीं से भी आप आएँगे तो 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगेगा आपको कुतुब मीनार पहुँचने में। ये कैंपस में एंटर करने से पहले हम आपको यहाँ की थोड़ी हिस्ट्री बताएँगे। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के शान इस मीनार का नाम रखा गया जो कुतुबुद्दीन ऐबक के मुर्शिद थे। ये अल्तमश के भी मुर्शिद थे, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक और अल्तमश दोनों ही इसके शागिर्द थे। कुतुब मीनार के बारे में मैं आपको बता दूं कि कुतुब मीनार जो है वो हिंदुस्तान की सबसे पहली मस्जिद जिसको तस्लीम किया जाता है, यानी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, उसकी एक मीनार है जिसके ऊपर चढ़कर अजान दी जाती थी। कुतुब मीनार के जो कंस्ट्रक्शन का काम है जो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया 1202 में। 1192 में मोहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद दिल्ली के सुल्तान बनते हैं और 1193 में जो वो जो है वो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाते हैं। फिर उसके बाद वो अपने ग़ुलाम और अपने दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान की कमान सौंपते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तो यहीं से शुरुआत होती है ग़ुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी की, जो 1206 से 1290 तक रहती है। तो उसके सबसे पहले जो रूलर रहेंगे वो कुतुबुद्दीन ऐबक रहेंगे, जिसकी हुकूमत 1206 से 1210 तक रहेगी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपनी जो कैपिटल है वो दिल्ली को नहीं बनाया, उसने बनाया था लाहौर को। और ये एक अकेला ऐसा रूलर है जो कभी सिंहासन पर नहीं बैठा और जो एज ए कमांडर इन चीफ ही जिसने रूल किया, यानी सिपह सालार ये था मोहम्मद गौरी का। तो ये कभी तख्त पर नहीं बैठा, तो इसने जो है वो सिपह सालार की ही गद्दी से रूल किया। ये 4-5 साल जितना भी इसने रूल किया था, ये कभी सुल्तान की गद्दी पर नहीं बैठा। तो 1210 में पोलो खेलते वक्त फिर इसकी घोड़े से गिरकर डेथ हो गई थी। तो इसके बाद जो है हुकूमत आती है इसी के ग़ुलाम और इसके दामाद की, यानी अल्तमश की, जिसे इल्तुतमिश भी कहा जाता है। तो इल्तुतमिश की जो हुकूमत रहती है वो तकरीबन 25 साल रहती है, 1211 से 1236 तक। ये हिस्ट्री हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। ये जो हम अभी ये पिलर्स जो हैं ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के ही पार्ट हैं। तो ये पिलर्स जो हैं यहाँ पे लेडीज़ नमाज़ पढ़ा करती थी और जो 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 सेंटर में जो है वो जेंट्स पढ़ा करते थे। ये पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, फिर इसको थोड़ा एक्सपेंड जो है वो अल्तमश ने कराया, फिर उसके बाद इसको एक्सटेंड अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। तो और कुतुब मीनार में भी काफ़ी रिपेयर का वर्क भी उसके बाद ये जो सुल्तान आते गए वो कराते गए इसमें साथ साथ, तो सब ने इसका ख्याल रखा, ध्यान रखा। ये सामने जो है वो इमाम ज़ामिन हमें नज़र आ रहा है, तो हम सबसे पहले इमाम ज़ामिन के मकबरे पर ही जाएंगे। ये जो हमें नज़र आ रहा है सामने, ये इमाम ज़ामिन का मकबरा है। ये लोदी वंश के सुल्तान जो थे सिकंदर लोदी की हुकूमत के वक्त ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के इमाम थे। तो इनका जो असली नाम है वो मोहम्मद अली था। इसको इमाम ज़ामिन के नाम से भी जाना जाता है। ये तुर्किस्तान के रहने वाले थे। ये मकबरा इन्होंने ख़ुद ही अपने लिए बनवाया था। जब इसे बनवाया था इसने तो उसके 1 साल बाद ही इसका इंतकाल हो गया था, तो ये अभी यहीं पर दफन है। ये जो मकबरा हमें अभी नज़र आ रहा है ये मुग़ल पीरियड में ये जो बादशाह हुमायूँ थे, बादशाह हुमायूँ के वक्त इसका ये मकबरा जो ऊपर का ये डोम वगैरह है ये इसको बनाया गया था। ये सल्तनत पीरियड का नहीं है, बस तब ये छोटा था तो इसको जो ये बड़ा बनाया गया है ये बादशाह हुमायूँ के वक्त में बनाया गया है इसको। ये सामने जो नज़र आ रहा है ये है अलाई दरवाज़ा, जिसे 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ये साउथ गेट है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का। इसमें कई गेट हैं जो वेस्ट में भी हैं और नॉर्थ में भी हैं, तो ये साउथ गेट है। ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ये जो इमारत जो हमें नज़र आ रही है ये इस्लामिक हिस्ट्री में इसका एक ख़ास इम्पोर्टेंस है। इस इमारत को जो सामने हमें नज़र आ रही है, ये पहली इमारत है जो इस्लामिक मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्नामेंटेशन के तरीक़ेकार के तहत तामीर कराई गई। ये बहुत ही ज़बरदस्त कुरान इस पे लिखा हुआ है, इंस्क्राइब्ड है इस पे कुरान, और बहुत ही ज़बरदस्त नक्काशी इस पे की गई है। बहुत करीब से हम आपको दिखा रहे हैं। ये इसका डोम है ऊपर। उस वक्त में जब ये बना होगा तो बहुत ही सजा हुआ
रहा होगा, ये रहता होगा, लेकिन अब तो ये उतने अच्छे हाल में नहीं है, लेकिन बरकरार है। तकरीबन 800-700 साल इस इमारत को बने हो गए, हूबहू खड़ी है। ये इस्लामिक कंस्ट्रक्शन के तहत ये पहली इमारत है जो बनाई गई थी। काफ़ी ऊंची भी है ये। यहाँ से एंट्री वो होती थी जब नमाज़ पढ़ने आते थे लोग यहीं पे, क्योंकि सब आवाम भी यहीं रहती थी, फ़ौज भी यहीं रहती थी, तो यहीं से एंटर किया करते थे जो साउथ गेट की तरफ रहते थे। तो अब हम जो है वो यहाँ से कुतुब मीनार में बाद में आएंगे हम, और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी बाद में देखेंगे। अभी हम चलते हैं इसके एक टॉप पॉइंट पर जहाँ से पूरा कुतुब कॉम्प्लेक्स जो नज़र आएगा, वहाँ से भी आपको हम बताएंगे। अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, वो मकबरा भी है सामने, और उसका बनाया हुआ मदरसा भी है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो लगभग 20 साल उसने हुकूमत की, जो जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे थे। 1296 से 1316 तक जो है अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत रही। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही नेक रूलर थे ये। इसने मंगोल्स को शिकस्त दी ज़बरदस्त, और ये इसे अपने अवाम की भलाई की इतनी फ़िक्र थी कि ये गश्त लगाया करते थे, मार्केट में चले जाया करते थे भेष बदल कर, लोगों से उनका हाल पूछते थे भेष बदल कर के कहीं कोई नाइंसाफ़ी तो नहीं हो रही है, या कहीं किसी का हक़ तो नहीं मारा जा रहा है। बहुत ही नेक रूलर था ये। दक्कन का एक शहर है देवगिरी, उस पर इसने हमला किया एक बार। जब जो जीत का जो सामान था उसे इकट्ठा किया जा रहा था, तो ख़जाने से जो है एक बहुत बड़ा हीरा निकला। तो उसको देखकर इसके मुंह से बेसाख्ता निकला, कोह ए नूर। कोह मतलब पहाड़, तो नूर का पहाड़, तो वहीं से वो कोहे नूर था, और वहीं से उसका नाम जो है कोहे नूर पड़ा। अब तो वो खैर अंग्रेज़ ले गए उसको, और अब उसकी वो शान भी नहीं रही जो पहले थी, उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। खैर ये एक दूसरा टॉपिक है, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो ये हम पहुंच गए हैं सबसे हाईएस्ट पॉइंट है कुतुब कॉम्प्लेक्स का। तो यहाँ से सब कुछ नज़र आ रहा है। यहाँ से हम वो इमाम ज़ामिन टॉम भी दिख रही है, ये अलाई दरवाज़ा भी है, कुतुब मीनार है, और ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, और वो सामने अलाई मीनार है जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू कराया था। और ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का कॉम्प्लेक्स है जो हमें सामने, ये थोड़ा रिंड स्टेट में जो दिख रहा है हमें। ये ओपन मस्जिद थी, ये इसके ऊपर छत नहीं थी। ये कुतुब मीनार जो है ये 5 मंजिला इमारत है। जो पहली 2 मंजिलें हैं इसकी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंप्लीट कराई थी, फिर उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद इसको मुकम्मल जो है अल्तमश ने कराया। ये कुतुब मीनार जो है ये 72.5 मीटर्स ऊंची है। इसका काम 1202 में ऐबक ने शुरू कराया था, और 1229 में अल्तमश ने मुकम्मल कराया। 1229 में ही लाहौर की जब इसका काम मुकम्मल हो गया, तो लाहौर से जो शिफ्ट की गई थी कैपिटल, वो दिल्ली की गई थी। इसके काम के मुकम्मल होने के बाद फिर कैपिटल जो है उसको दिल्ली को बनाया गया था। और ये हम आ गए हैं, ये मदरसा है जो खिलजी ने बनवाया था। काफ़ी बड़ा है ये मदरसा, मीन्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये सिर्फ कोई रिलीजियस एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, बल्कि यही वो इंस्टीट्यूशंस थे जहाँ से बड़े बड़े साइंटिस्ट्स, फ़िलोसफर्स, जियोलॉजिस्ट, मैथमेटिशियंस और जियोग्राफर्स निकले हैं। यहाँ पे सिर्फ रिलीजियस ये एजुकेशन का इंस्टीट्यूट नहीं होता था, यहाँ पे सारी पढ़ाई पढ़ाई जाती थी। आप सोचिए, आज से तकरीबन 800 या 700 साल पहले इतने बेहतरीन निज़ाम एजुकेशन के। रहने की पूरी सुविधा है यहाँ पे। क्या ही माहौल रहता होगा यहाँ पे जब। बहुत यहाँ पे टूरिस्ट्स आते हैं। दिल्ली की ये मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में से एक है। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो 1315 में बनवाया था। जब उनका रूल था जो 1296 से 1316 तक रहा, ये आखिर में आके उन्होंने बनवाया था। लेकिन ये चलता रहा बाद में भी, जो बाद में इसके सुल्तान आए जो भी, वो सब ने इसका ख्याल रखा। और यहीं पे जो है वो अलाउद्दीन खिलजी की टॉम्ब है।
जहाँ पे वो दफन है, वो भी हम आपको दिखाएंगे अभी। तो ये पूरा मदरसा है जो हमें नज़र आ रहा है सामने भी, काफ़ी बड़ा है ये। अब तो ये मतलब उस स्टेट में नहीं है जिसमें ये हुआ करता होगा अपने वक्त में, टूटा हुआ है। ये सामने जो है ये कब्र है, ये अलाउद्दीन खिलजी की। ये सल्तनत पीरियड में ये पहले रूलर हैं जिसने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया। ये पूरा नॉर्थ इसने अपने कब्ज़े में लिया। मतलब ये बहुत एक्सपेंड किया इसने। जो इससे पहले जो सुल्तान थे उन्होंने ज़्यादा एक्सपेंड नहीं किया था अपना एम्पायर। तो इसने मंगोल्स को भी हराया। जब मंगोल से इसकी जंग हुई तो इसने जो जंग में जो जब जंग ख़त्म हो जाती थी तो जो हारी हुई फ़ौज के जो लोग रहते थे वो कैदी बन जाते थे। तो जब वो कैदी बना लिए गए तो फिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। तो वो 2000 लोग थे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम यहीं रहना चाहते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनको दिल्ली शहर में ही बसाया। आज भी वो जगह जो है दिल्ली में मंगोलपुरी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि वो मंगोल थे ना, वो न्यू मुस्लिम्स थे। तो उनकी रिक्वेस्ट पर अलाउद्दीन खिलजी ने फिर उनको एक नई जगह बसाया और उन्हीं के ऊपर उसका नाम पड़ा मंगोलपुरी। आज भी वो जगह मौजूद है। तो ये ऊपर से डोम इसमें नहीं है, वो टूट गई है और खुला है ऊपर से अभी ये। तो मदरसा हम देख चुके हैं अलाउद्दीन खिलजी का, हमने उसकी कब्र भी देख ली है। और अब हम यहाँ से जाएंगे अल्तमश का मकबरा देखने। ये एक ही कॉम्प्लेक्स है, इसे कुतुब कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे इमाम ज़ाबिन का मकबरा हो गया, अलाई दरवाज़ा हो गया, खिलजी का मदरसा हो गया, खिलजी की टॉम्ब हो गई, अल्तमश का मकबरा हो गया, अलाई मीनार हो गई। और उसके बाद इसमें कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी है और कुतुब मीनार भी है। और फिर उसके बाद इसमें एंडरसन की मतलब जो टाइम देखने की उसने एक घड़ी बनाई थी, वो भी इसी कॉम्प्लेक्स में है। वो दिखाएंगे हम आपको अभी। ये सामने जो हमें राइट में नज़र आ रहा है ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ही है, उसी का कॉम्प्लेक्स है ये बीच में ट्रेंच बनी हुई है, मतलब थोड़ी खाई जो होती है। काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये। और अभी हम आपको लेके चलते हैं अल्तमश का मकबरा दिखाने। बीच में ट्रेंच बनाई हुई है मस्जिद और ये रास्ता जो है उसके बीच में। अभी दीवारें जो है वो मुकम्मल स्टेट में इसकी नहीं है, वो थोड़ा डिकेड हो गई हैं। इसकी भी डोम हमें नज़र नहीं आ रही है, वो भी टूट गई है। इसको 2 बार बनाया जा चुका है इसकी डोम को, लेकिन वो फिर टूट जाती है, तो फिर उसको उसके बाद नहीं बनाया गया। ये सामने से वो जो सफ़ेद हमें नज़र आ रहा है ये अल्तमश का मकबरा है, जिसका पूरा नाम शमशुद्दीन इल्तुतमिश है। उसको अल्तमश भी कहा जाता है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद भी थे और ग़ुलाम भी थे। इनकी जो हुकूमत रही वो 1211 से लगभग 25 साल इसने हुकूमत की। और 1211 से 1236 तक इसकी हुकूमत रही। तकरीबन 25 साल इसने हुकूमत की। बहुत ही खूबसूरत, इस पर कुरान लिखा हुआ है सब पे। ये जब इनके ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हुई, उनका इंतकाल हुआ, तो उनके खुद्दाम ने ऐलान किया था कि मेरी जो नमाज जनाजा है वो शख्स पढ़ाए जिसकी कभी तहज्जुद कज़ा ना हुई हो, और जिसकी कभी तकबीर औला कज़ा ना हुई हो, और जिसकी कभी असर की सुन्नत कज़ा ना हुई हो। तो सारे औलिया, सारे सूफ़ी, सब सन्नाटा छा गया मजमे में। तो एक नौजवान वहाँ से निकल के आया, रोता हुआ मजमे से ये निकला और कहा कि ए शेख, तूने मेरा राज ही फाश कर दिया। मैंने पूरी उम्र जो है वो पर्देदारी में इबादत की और तूने मेरा राज फाश कर दिया। तो जब लोगों ने ये मुसल्ले पे जाके खड़ा हुआ तो लोगों ने देखा कि ये दिल्ली का सुल्तान अल्तमश है। क्या ही नेक हुक्मरान था ये, बहुत ही ज़बरदस्त। और इन्हीं की हुकूमत में जो चांदी के सिक्के चलवाए इसने, जिसे टका कहा जाता था, और फिर इसने तांबे के भी सिक्के चलाए और जिसको जीतल कहा जाता था।
इसी इसी की बेटी थी रज़िया सुल्तान, जो इसके बाद जो है वो दिल्ली की सुल्तान बनी। जो पहली जो औरत है जो किसी ने यहाँ पे हुकूमत की, तो वो रज़िया सुल्तान थी सल्तनत पीरियड में। ये सुल्तान और ये बादशाह का मैं आपको बता दूं कि जब ये 1206 से लेकर 1526 तक ये जो दिल्ली पे हुकूमत रही है वो सुल्तानों की रही है। जैसे पहले सबसे पहले महमूद गज़नवी आए, वो सुल्तान कहलाए। और फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी आया, उसने आपको सुल्तान कहलवाया। और फिर उसके बाद जो बगदाद के खलीफाओं ने जिसे टाइटल दिया, वो अल्तमश जो है वो दिल्ली के पहले सुल्तान बने। और फिर जो 1527 में जब मुग़ल यहाँ पे आए, जब बाबर ने यहाँ पे इन्वेजन किया, तो वो अपने साथ जो लफ्ज़ लेके आए वो बादशाह का लेके आए। तो उससे पहले जब मुग़लों से पहले जो यहाँ पे रहते थे वो सुल्तान कहलाए जाते थे। और जब मुग़ल यहाँ पे आए तो वो लक़ब लेके आए बादशाह का। तो उसके बाद जो रूलर हुआ करता था उसको बादशाह कहा जाता था। ये अलाई मीनार है जो अलाउद्दीन खिलजी जिसे उसने एक्सपेंड किया था, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का जो एरिया है उसको डबल किया था। तो उसकी ये नीयत थी कि जो कुतुब मीनार जो है वो साउथ में बनी हुई है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के, तो उसकी ये नीयत थी कि मैं नॉर्थ में एक ऐसी मीनार बनाऊंगा जो कुतुब मीनार से डायमीटर भी जिसका डबल होगा और जो ऊंची भी उससे डबल होगी। लेकिन बदकिस्मती से इसको मुकम्मल नहीं करा पाया और ये तकरीबन 24 से 25 मीटर ही ये बनी। और उसके बाद फिर किसी भी रूलर ने, किसी भी सुल्तान ने इसको मुकम्मल नहीं कराया। बहुत बड़ी है ये और काश ये इसको मुकम्मल करा दिया जाता तो क्या ही खूबसूरत होती है। या अंदर इसकी एक सर्कुलर मीनार है जो उसके चारों तरफ ये फिर उसको सर्कल किया गया है। तो बीच में से सीढ़ियाँ भी इसमें चढ़ाई जाती थी ना, जो हमें दिखाई दे रहा है वो अंदर एक पिलर टाइप इसमें सर्कुलर है। और फिर इसके ये सराउंडिंग में बनाया गया है ताकि बीच में से इसमें से जीना चढ़ाया जा सके। बहुत ही मजबूती से बनाई गई है। बदकिस्मत है जो बेचारा मुकम्मल नहीं करा पाया अलाउद्दीन खिलजी इसको। विज़न उसका बहुत बड़ा था। तो यहाँ से अब हम जाएंगे हिंदुस्तान की पहली मस्जिद यानी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ये सारा जो हमें नज़र आ रहा है ये कुतुब कॉम्प्लेक्स है। और जो ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उनकी जो उनका जो मकबरा है वो कुतुब कॉम्प्लेक्स के बाहर है। वो इसके वेस्ट साइड में है, मतलब जब आप बाहर से घूम के आएंगे तो वहाँ से बाहर से जाएंगे आप। ये सारे एडिशंस हैं जो अलाउद्दीन खिलजी ने कराए थे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में। सारे गेट्स पर जो है वो कुरान की नक्काशी की हुई है। फॉरेन विजिटर्स यहाँ पे बहुत हैं, बहुत आते हैं। इंडिया की मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में से एक है ये। तो अब हम एंटर करने वाले हैं। ये हिंदुस्तान की जो है सबसे पहली मस्जिद थी जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। शुरुआत उसने कराई इसकी। उसके बाद फिर इसको एक्सपेंड कराया अल्तमश ने, फिर उसके बाद एक्सपेंड कराया इसको अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर जो भी सुल्तान आते गए या बादशाह आते गए उसने एडिशंस वो कराते रहे इसमें। ये जो पिलर्स हम देख रहे हैं यहाँ पे औरतें नमाज़ पढ़ती थी साइड में, और सेंटर में जो है वो जेंट्स पढ़ा करते थे। सामने हमें वो लोह स्तंभ इसमें नज़र आ रहा है जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है। जो ऊंचे ऊंचे गेट्स जो दिख रहे हैं ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसका एक्सपेंड कराया इसको। ये उसी के द्वारा कराई गई मरम्मत है। ये जो जो पिलर्स हम देख रहे हैं ये कुतुबुद्दीन ऐबक और अल्तमश के वक्त की ये पिलर्स हैं। इनको अलग डिज़ाइन से बनाया गया है। और तकरीबन अलाउद्दीन खिलजी की जो हुकूमत आएगी उसमें तकरीबन 100 साल का फ़ासला है। तो ये आर्किटेक्चर में भी आप देख रहे हैं कि ट्रांजिशन हो रहा है। उसको पहले जो इमारतें हैं वो अलग तरीके से बनाई गई हैं, फिर अलाउद्दीन खिलजी आते हैं वो अलग तरीके से बनाते हैं, फिर मुग़ल्स आते हैं उनका अलग आर्किटेक्चर है उनका।
तो सब जो है वो अपने साथ एक अलग आर्किटेक्चर, अलग स्टाइल, अलग डिज़ाइन लेके आए। ये हम देख रहे हैं कि इस पे इंस्क्रिप्शंस भी लिखे हुए हैं इस पे आयरन पिलर पे। ये जो है तकरीबन ये 7 मीटर ऊंचा है और इसे जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड जो थे जिनका रूल था इंडिया में 375 से, कॉमन एरा में ही था। कॉमन एरा में 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक इनका रूल रहा यहाँ पे। उन्होंने ही इसको बनवाया था। तो फिर यहाँ पे वो ये हम अब एंटर कर गए हैं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का, जो एक्सपेंशन जो कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने उसमें। ये वो जो खाना था जो अभी हमने देखा। ये सामने कुतुब मीनार है और सामने इसमें हम देखेंगे कि आखिर में बिल्कुल जहाँ पे दीवार के साथ साथ वो बाकी सब ओपन है ये मस्जिद, तो उसको उसमें शेडिंग, उसमें छत डाली हुई है जो औरतों की नमाज़ पढ़ने के लिए है। तो पहले इनमें पर्दे लटके हुए होते थे, तो औरतें बिल्कुल पर्दे में रहती थी और अदब के साथ वो अपना नमाज अदा करती थी। ये सामने हम देख रहे हैं कुतुब मीनार, बिल्कुल करीब से भी हम आपको दिखाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है इसका। पहले जो है इसमें इसकी एंट्री, इसमें एंट्री अलाउड थी और लोग ऊपर तक इसको देखने जाते थे। जमा मस्जिद की जो मीनार है उसमें तो आज भी जा सकते हैं और इसमें भी अलाउड था। फिर इसमें एक ट्रेजेडी हुई 1981 में, 4 दिसंबर आई थिंक, कि इसमें फ्राइडे का दिन था। फ्राइडे में पहले इसमें टिकट जो है फ्री हुआ करता था, तो जो स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, वो अपने बच्चों को पिकनिक के लिए उसी दिन लेके आया करते थे। टिकट फ्री होता था उस दिन। तो इसमें काफ़ी लोग चढ़े हुए थे। तो क्या है कि करंट चला गया था, तो इसमें फिर अंधेरा हो गया। फिर बेहतर तो वही जानते हैं जो अंदर थे कि क्या हुआ। फिर इसमें स्टैम्पीड हो गया, मतलब भगदड़ हो गई। तो इसमें 45 लोगों की मौत हुई थी उस वक्त। तो उसके बाद आज तक इसमें फिर एंट्री बैन है। एडमिनिस्ट्रेशन वाले जाते हैं जो अंदर इसमें रिपेयरिंग का वर्क या कोई और भी है। इस पे शूटिंग भी हुई है एक मूवी की, परिणीति चोपड़ा थी उसमें शायद। हाँ, तो स्पेशल ओकेज़न्स के लिए इसको ओपन कर देते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई काम होता है तो ओपन कर लेते हैं इसको। ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद हिंदुस्तान की पहली मस्जिद। सारी फ़ौज, सारी अवाम, बादशाह सब एक ही जगह नमाज़ अदा करते थे। नमाज का रूल ये है कि मतलब इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बादशाह के बराबर में फ़कीर भी नमाज़ अदा कर सकता है। और बहुत ही ज़बरदस्त, इसको करीब से देखते हैं तो मतलब ऐसा लगता है कि ये आगे जा रही है। हमने खुद ये महसूस किया। बहुत ऊंची है ये। तो हम यहीं कुतुब मीनार आज आपको हमने ये मुकम्मल दिखा दिया है और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे जो ये सैंडरसन की जो ये सन वॉच है, जो शेडो से जो टाइम पता लगाया करते थे पहले, तो उसको हम थोड़ा दिखाएंगे। ये टेक्नोलॉजी थी उस वक्त टाइम देखने की, जो यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स का रूल आया तो वो अपने साथ अपनी टेक्नोलॉजीज ले गए। तो ये उनकी टेक्नोलॉजी थी। जैसे जंतर मंतर भी एक घड़ी है, मतलब जो जो टाइम बताया करती थी, जो दिल्ली में भी है कनॉट प्लेस के पास और जयपुर में भी है। और ये भी एक वॉच है जो ये शेडो हमें नज़र आ रही है, जो ये इस पर मेटल खड़ा हुआ है। शेडो के हिसाब से ही अपना टाइम उस वक्त मेज़र करते थे। उतना तो समझ से बाहर है, मेरी तहकीक नहीं है इसके बारे में तो मैं बोल नहीं सकता ज़्यादा। तो यहीं पे तो हम अपनी जर्नी जो है यहीं पे एंड करेंगे। कोई कमी है तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं और आपको कैसा लगा वीडियो ये भी आप बताइए। बहुत शुक्रिया।